ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी सज्जनों को सादर नमस्ते। आज हम मानव जीवन के लक्ष्य से संबंधित कुछ विचार करेंगे। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, मानव जीवन का उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना, सब प्रकार के दुखों से छूट जाना, परम आनंद की प्राप्ति कर लेना। यह सब ईश्वर के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति तक पहुँचने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है, परंतु कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि बिना पुरुषार्थ किए ही हम केवल कपड़े रंगने मात्र से मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। लोगों ने सुन रखा है कि सन्यासी ही मोक्ष का अधिकारी होता है, इसलिए इस तरह से सरल मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोगों में होड़ लगी रहती है और बिना विवेक के, बिना वैराग्य के ही कपड़े रंग कर अपने आप को सन्यासी घोषित कर देते हैं और समझ लेते हैं हम मोक्ष के अधिकारी बन गए। ऐसा संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। बिना विवेक, बिना वैराग्य के, बिना यथार्थ ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष का कोई भी अधिकारी नहीं होता है, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, दुखों से नहीं छूट सकते। इसी तरह से एक दूसरी मान्यता भी है कि केवल ब्राह्मण ही मोक्ष का अधिकारी होता है, ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकता है, ब्राह्मण को ही विवेक हो सकता है और ब्राह्मण ही वैराग्यवान हो सकता है, दूसरे नहीं हो सकते। इस मान्यता के मानने वाले लोग भी, जिन्होंने केवल ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और इतने मात्र से ही उन्हें संतुष्टि हो जाती है कि हम तो मोक्ष के अधिकारी बन गए, चाहे हमारे कर्म किसी भी प्रकार के हों, परंतु हमें कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा लोग समझ लेते हैं। और इसी मान्यता के कारण से दूसरे वर्ण के लोगों में हीन भावना आने लगती है, द्वेष पनपने लगता है, ईर्ष्या घृणा कर जाती है और फिर आपस में लड़ाई झगड़े, फूट, कलह आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण से ही हमारा देश अधोगति को प्राप्त हुआ। मैं आपको बताता चलूं कि जो मोक्ष है इतना आसान नहीं है और इसके अनेकों साधन बताए गए हैं, परंतु शास्त्रों का यदि हम अवलोकन करें तो उसमें विवेक, ज्ञान और वैराग्य को प्राथमिकता दी गई है, अभ्यास को प्राथमिकता दी गई है और बताते हुए कहा गया है कि अगर मोक्ष चाहते हो, सब प्रकार के दुखों से छूटना चाहते हो, तो अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बिना पुरुषार्थ किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अच्छा, इस संसार में, लोक में अगर हम देखें तो क्या बिना पुरुषार्थ के प्राप्त हो सकता है? क्यों जी? हाँ, नहीं हो सकता। कोई भी पदार्थ प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है, तब कहीं जाकर के हमें कुछ प्राप्त हो पाता है। तो इसीलिए ऐसा महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर बिना पुरुषार्थ के ऐसा हो जाए तो क्या संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि केवल
ब्राह्मण वर्ण के लोग ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं, तो इसके विरुद्ध शास्त्रों में हमें अनेकों प्रमाण प्राप्त होते हैं। यदि आप उपनिषदों का अवलोकन करेंगे, शास्त्रों का अवलोकन करेंगे, इतिहास के पन्नों को पलट करके देखेंगे, तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जो ब्राह्मण वर्ण से नहीं हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं। ऐसे आपको महाराजा जनक का नाम भी मिलेगा। विदेह जिनको कहते थे, वे भी महान योगी थे, क्षत्रिय होते हुए भी महान योगी थे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी वे ज्ञान देते थे, यथार्थ तत्व ज्ञान कराते थे। ऐसे थे महान योगी राज महाराज जनक, वो क्षत्रिय थे। और भी बहुत सारे नाम आपको उपनिषदों का अवलोकन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि बिना ब्राह्मणत्व प्राप्त किए ही, बिना संन्यास प्राप्त किए ही उन्होंने अपने आप को इतना तपा लिया था, इतना योग्य बना लिया था कि वे मोक्ष के अधिकारी हो गए थे। उन्होंने अपने सभी क्लेशों को भस्म कर लिया था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस संबंध में अगर हम दर्शनों का अवलोकन करते हैं तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है। आप चौथे अध्याय को देखेंगे तो चौथे अध्याय का प्रारंभ ही विवेक और वैराग्य से हुआ है। इसमें जो है विवेक और वैराग्य की व्याख्या की गई है। बताया गया है कि अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, सब दुखों से छूटना चाहते हो, तो विवेक और वैराग्य, इन दो के बिना आप मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये जो विवेक है, विवेक ज्ञान है और वैराग्य है, इससे क्या होता है तो तत्व ज्ञान हो जाता है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है। विवेक ज्ञान होना क्या है? तत्व ज्ञान होना है, यथार्थता का बोध होना है, सत्य का बोध होना माना जाता है। और ये भी बिना वैराग्य के होता नहीं है। तो आगे बताया है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही इसको प्राप्त करे। एक सूत्र है, पहला ही सूत्र है, राजपुत्रवत तत्व उपदेशात। कह रहे हैं कि राजपुत्र के समान तत्व उपदेश होने से, तत्व ज्ञान का उपदेश होने से, जैसे अगर राजा के लिए उपदेश किया जाता है और राजा क्या करता है, जिसको उपदेश किया जाता है तो उसको वह ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है, तो उसे भी वह ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण को ही हो, जब वो ध्यान से सुनेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी ध्यान से सुनेगा बात को तो उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात बताई है कि जो तेज बुद्धि का नहीं है और सीधे सीधे उपदेश नहीं सुन रहा है, जैसे सत्संग में कोई व्यक्ति आया और उसे तो हमने उपदेश दिया, उसने सुना, लेकिन जो नहीं आया है, सामने नहीं बैठा है, परंतु पीछे बैठा हुआ है, दूर से सुन रहा है, हम किसी और को उपदेश दे रहे हैं और सुन कोई दूसरा और भी रहा है, तो उसे भी विवेक ज्ञान हो सकता है। तीसरी बात बताई, आवृत्तिर सकृत उपदेशात, अर्थात बार बार आवृत्ति करने से, दोहराने से भी तत्व ज्ञान हो जाता है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है। वेद आदि के संबंध में इस बात को समझ लेना चाहिए। जैसे गायत्री आदि मंत्रों का, ओम आदि का बार बार जप किया जाता है और बार बार जप करने से बुद्धि परिष्कृत हो जाती है, प्रज्ञा बन जाती है और वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाली बुद्धि हो जाती है। जिससे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। बार बार आवृत्ति करने का बहुत महत्व बताया गया है। आप देखेंगे श्लोक में भी उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे एक बच्चा विद्यालय में फेल हो जाता है, परीक्षा में असफल हो गया, तो जो उत्तम कोटि का आचार्य है वो क्या करेगा, उसको दोबारा से उसी कक्षा में पढ़ाएगा, वही कोर्स पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि उसको
लांघ करके अगली कक्षा में उन्नत कर दे, ऐसा नहीं करेगा। जो योग्य आचार्य है, योग्य उसी को माना जाएगा कि जो असफल हो गया है, पहले कमज़ोर रह गया है पढ़ाई में, तो उसको दोबारा से फिर से पुनरावृत्ति कराई जाए, बार बार आवृत्ति कराई जाए। और जब बार बार आवृत्ति करेंगे तो फिर पुनः उसे याद हो जाता है। उसी तरह से बार बार उपदेश सुनने से, मंत्रों का जाप करने से, आध्यात्मिक क्षेत्र में अभ्यास करने से, ध्यान करने से क्या होता है, बुद्धि परिष्कृत होकर के, निर्मल होकर के और तत्व ज्ञान वाली हो जाती है, यथार्थ बोध हो जाता है। एक और बात बताई गई है, कहा है पिता पुत्रवत उभयो दृष्टत्वात्। आपने एक बात यह भी देखी होगी कि जब कभी आपने देखा हो विवेक कैसे होता है, तो बताया है शास्त्र में कि जैसे पिता को मरते हुए देखा, पिता का मतलब पूर्वजों को, हमसे पहले जो जन्मे हुए हैं ऐसे पूर्वजों को मरते हुए देखा, और पुत्र को जन्म लेते हुए देखा, बाद वालों को। यानी एक बात आपको महाभारत से भी सीख लेनी चाहिए। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आपने पढ़ा होगा। यक्ष ने जब पूछा युधिष्ठिर से कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने क्या बताया कि हम रोज रोज किसी न किसी को मरते हुए देखते हैं, अपने कंधों पर लेकर के शमशान तक जाते हैं, परंतु फिर भी हम ये समझते हैं कि हम तो लंबे काल तक जीवित रहेंगे। कहते हैं पल की खबर नहीं, सामान 100 वर्ष का। तो यही आश्चर्य सबसे बड़ा है। हम पहले के लोगों को भी मरते हुए भी देखते हैं और बाद में जन्म लेते हुए भी देखते हैं। इससे पता चलता है कि हम भी नहीं रहेंगे। ये संसार अस्थिर है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। तो इससे भी विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है और बड़े बड़े महापुरुषों को विवेकज ज्ञान उत्पन्न हुआ। किस तरह से हुआ? यही स्थितियां देखने के कारण से हुआ। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। गौतम बुद्ध को कैसे हुआ विवेकज ज्ञान? इसी तरह से हुआ। उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा, किसी के कंधे पर जाते हुए शव को देखा, किसी को रोग की स्थिति में देखा, भयानक स्थिति में देख कर के उन्हें विवेक प्राप्त हुआ। और महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे सामने सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनकी चाचा की मृत्यु, बहन की मृत्यु आदि उन्होंने देखा। उन्होंने विचार किया कि क्या हम भी इसी तरह से मर जाएंगे। उन्हें भी विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ। घटनाएं घटती रहती हैं, हमारे सामने भी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन हमें तो बोध होता ही नहीं है और हमें विवेक ज्ञान नहीं होता है। क्यों? हम उन घटनाओं को उपेक्षित कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। इसीलिए जब हमने उन घटनाओं से कुछ भी सीख नहीं ली तो क्या होगा? फिर हमारे दुख दूर हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। हमारे दुख दूर नहीं हो सकते। दुख दूर कब होंगे? जब दुख दूर करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, विवेक ज्ञान उत्पन्न करेंगे, अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करेंगे। क्योंकि सीखने के लिए तो सारा संसार ही आचार्य के समान है, शास्त्र कहता है, और न सीखने वाले के लिए यही संसार शत्रु के समान हो जाता है। अगर हम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन के दोषों को निकालना चाहते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं, तो फिर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक और बहुत अच्छी बात बताई गई है। एक सूत्र है, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। दर्शन का सूत्र है सांख्य दर्शन का, और कहा है देखो, दुखों से दूर बचना चाहते हो, सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करना होगा? शेन के समान सुख दुखी हो सकते हो त्याग और वियोग के द्वारा। शेन किसे कहते हैं? एक बाज पक्षी होता है,
और बाज पक्षी ने एक बार एक मांस का टुकड़ा उठा लिया। मांस का टुकड़ा उठा लिया, दूसरे पक्षियों ने देख लिया उसको और फिर वे उसके पीछे लग गए। पीछे लग गए, क्यों चले आप समझ रहे होंगे, उसको मारने के लिए क्या? नहीं, क्योंकि वो मांस का टुकड़ा उठा लिया था उसने, उस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए उसके पीछे लग गए। उसने भी सोचा कि अरे ये तो बहुत सारे पक्षियों ने मुझे घेर लिया है, अब मुझे मार डालेंगे। मुझे मारने तो नहीं आ रही है, लेकिन मेरे साथ जो माल है उस माल को छीनने के लिए आ रहे हैं। अगर मैं ये माल को लेकर के भागता रहूँगा तो ये मुझे ज़रूर मार डालेंगे, इसीलिए इस माल को छोड़ देता हूँ। जब माल लेकर के भाग रहा था शेन यानी बाज, तो क्या हुआ, उसे भय था, पीछे से और पक्षी आ रहे थे हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, और वह बहुत दुखी था। परंतु जब उसने स्थिति को भांपते हुए अपनी इच्छा से ही उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, टुकड़ा गिर गया, तो पक्षियों ने उसका पीछा भी छोड़ दिया और पक्षी उस मांस पर टूट पड़े। वह उड़ कर के दूर चला गया, वो सुखी हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हम भी जो इस संसार में जी रहे हैं, भोगों को भोग रहे हैं, और हम भोगों को नहीं भोग पा रहे बल्कि भोग हमें भोग रहे हैं। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। आपने देखा होगा, जो अगर हम इस संसार में मार्गदर्शक बन के रहते हैं तब तक तो हम सबके प्रिय रहते हैं, और यदि हम स्वामी समझ लें अपने आप को तो वहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है। तो आप अगर परिवार में भी देखेंगे, आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, जब तक आप उनके मार्गदर्शक बन के रहते हैं, हमें बच्चों को मार्गदर्शन करना है, ज्ञानी बनाना है, उपदेश करना है, सिखाना है, पालना है, पोसना है, पढ़ाना लिखाना है, इनका शादी ब्याह करना है, यहाँ तक ठीक है, सब चलता है। लेकिन शादी ब्याह करने के बाद भी आप उनके अपने आप को मालिक समझने लगें कि नहीं, ये सब हमारे आदेश के अनुसार ही चलेंगे, हमारे हिसाब से ही चलेंगे, फिर क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़े कलह उत्पन्न हो जाएंगे, परिवार में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, और क्या होगा, दुख आ जाएगा। जो ठीक से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था, फिर वे लोग क्या करेंगे, परिवार के ही लोग, दूर के नहीं, जो हमारे अति प्रिय थे, जिनके लिए हमने पूरा जीवन लगाया, जब हम अपने आप को उनका मालिक समझते रहेंगे तो क्या होगा, वे लोग हमारे मरने की अभिलाषा करने लगेंगे, मरने की कामना करने लगेंगे, और चाहेंगे कि ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी मर जाए और हमें छुटकारा मिल जाए। तो इसीलिए क्या करना है, हमको ये करना है कि जो कर्म है हमारे कर्तव्य की भावना से करने हैं और परोपकार की भावना से करने हैं। जो भी जिसका संबंध है उस संबंध को अच्छे तरह से निभाइए, लेकिन त्याग और वियोग के द्वारा निभाइए। अपने आप जब छोड़ने का समय आए तो अपने आप छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपसे छीन लिया जाएगा, और जब वियोग होगा तो आपको बहुत दुख होगा। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि आप अधिक से अधिक समय तक विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और अपने जीवन में विवेकज ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। जब आपके अंदर विवेक आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, तभी आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, तभी सभी प्रकार के दुखों से छूट सकते हैं। यही उपाय है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।